इस वक्त हम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के गांव खंदावली में आए हुए हैं। आपको पता है कि 22 तारीख की लगभग शाम में 6 बजे के आसपास जुनैद की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। और हत्या सिर्फ इस बिना पे की थी कि उन्होंने टोपी या कुर्ता पहना हुआ था और ट्रेन में कुछ लोग तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन से उस ट्रेन में चढ़े और सीट पे से पहली बार उनको भगाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि आपने टोपी और दाढ़ी को लेकर बहुत तरह के कमेंटबाजी हुई, क्योंकि उनको बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरना था। तो भीड़ ने उनको मना कर दिया। भीड़ यहाँ पे नहीं कहना होगा, एक्चुअली वो 4-5 आदमी थे। और बल्लभगढ़ स्टेशन पर जब उन्होंने कहा कि हमें यहाँ उतरना है तो उन्होंने मना किया। बल्लभगढ़ स्टेशन के बाद में जो अगला स्टेशन आता असावटी, उसके आसपास इन लोगों ने चाकुओं से गोद कर जुनैद की हत्या कर दी है। और ये बात अपने आप में बहुत अफसोस की है कि 2 दिन के बाद में पूरा जो मुसलमान समुदाय है देश भर में, दुनिया भर में, वो ईद के लिए तैयारियां कर रहा है। तो ऐसे में सरकार से बार बार ये सवाल किया जाना चाहिए कि सरकार राष्ट्रपति चुनाव के लेके, रामनाथ कोविंद को लेके और मीरा कुमार को लेके इतनी ज़्यादा व्यस्त हो चुकी है कि किसी की हत्या हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए और सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य ना आए, ये अपना आप में बहुत बड़ी असमंजस की एक स्थिति है। और यहाँ पे हम खंदावली गांव में जुनैद के जो पिताजी हैं उनसे पूछते हैं कि ईद के जस्ट बिफोर 2 दिन पहले ये इतना बड़ा हादसा उनके साथ में एक तरह से हुआ है, सरकार से उनकी क्या मांग है, सरकार का कोई नुमाइंदा उनके पास आया है, ये तमाम जानकारी हम आपके पास पहुँचाते हैं। जी, सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया है? 2-3 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए, कोई अफसोस जताया गया है किसी की तरफ से अभी तक? अभी हरियाणा सरकार से कोई अधिकारी कोई नहीं आया जी, न डीसी वगैरह कोई आया, अच्छा। न कोई मंत्री वगैरह आया। अभी हरियाणा सरकार से कोई बच्चा हमारे घर पे कोई आया नहीं। अच्छा, तो आप इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? मतलब कैसे हो गया है ये सब? ये अमूमन होता रहा है रेलों में, ट्रेनों में, या पहली दफ़ा आपके बेटे के साथ ये हो गया? क्योंकि आपने तो अपने बेटे को खो दिया ना। ये जातिवाद के ऊपर हुआ है सारा। जी, जो बच्चे हमारे थे टोपी वगैरह, मौलाना वगैरह, ये दाढ़ी वगैरह रखते हैं, जी, जी। तो कुछ लोग हिंदू भाई भी ऐसे वे खतरनाक होते हैं जो उनको देखकर वो करते हैं कि भाई ये तो मुल्ला हैं। अरे टोपी लगा रखी है मुल्ला, मुल्ला है, कटल्ले हैं। अच्छा, ऐसे लोग बोलते तरीका, ये गलत लफ्ज़ बोलते हैं। तो जो सीट पे बैठे थे, सीट पे बैठे बैठे ये लफ्ज़ कहा उनको, पाकिस्तान जाओ तुम, तुम्हारा यहाँ क्या है। ये कोई तरीका नहीं है बोलने का। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि जैसा कि हमें भी पता होता है, हर किसी को पता होता है कि रेलों में आमतौर पे बहुत बड़ी भीड़ होती है, लोग कई तरह के यात्रियाँ वहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं। तो भीड़ में से किसी ने उसको नहीं बचाया, या मतलब किसी के जहन में चीज़ नहीं आई कि कोई आदमी मारा जा रहा है पूरी भीड़ के बीच में रेल के आसपास? और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन के आसपास उनको फेंका गया था, तो पुलिस ने उनको भगा दिया था। क्या ये सच है? पुलिस ने उनकी मदद की थी भागने में? नहीं, पुलिस तो उनके पास पहुँची ही नहीं। अच्छा, पुलिस भगाती कैसे? जी। पुलिस तो थी ही ना वहाँ, ना ट्रेन में, ना जहाँ वो फेंके गए वहाँ पुलिस कहीं भी नहीं थी। मुसलमान के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, अब देखना रहे हो 3 दिन हो गए। जो मुआवजा है, सरकार अमूमन ये कहती रही देश भर में कि फलां को हमने 10 लाख रुपए दे दें, 20 लाख रुपए दे दें, 50 लाख रुपए दे दिए। तो जान की कीमत मुआवजा है क्या? कॉम्पनसेशन के किसी की जान वापस आ सकती है क्या? क्या कहेंगे आप? नहीं, वो जो 50 करोड़ दे दो जब भी जान वापस नहीं आएगी। चाहे कितने करोड़ रुपए दे दो, जान तो वापस नहीं आ सकती। अभी हम तो इसके हवा में नहीं है कि भाई हमको मुआवजा मिले या वो मिले हमको, हम इस लोभ लालच में नहीं है। बस हमको तो इतना, हमारे जो कातिल हैं, हमारे बच्चे की हत्या की गई है, वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली है। अच्छा, कैसी सज़ा आप चाह रहे हैं? मतलब कैसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए? उनको तो मैं तो कहूँगा फांसी लग जाए। अच्छा, फांसी लगनी चाहिए, फांसी। ठीक बात है। और बताइए। जो कहते हैं ना फांसी, फांसी लगनी चाहिए उनको। एक चीज़ मैं ये सवाल भी आपसे करूंगा कि आपके बेटा जो जुनैद है, उनकी अब हत्या हो चुकी है, वो हमारे बीच में अब फिलहाल मौजूद नहीं है। इससे पहले भी हमने देखे हैं कि यहाँ अलवर के आसपास पहलू की हत्या की गई थी बीफ के नाम को लेकर, और उससे पहले दादरी में अखलाक को मारा गया था एक भीड़ द्वारा, और तंजील अहमद नाम के एक व्यक्ति को जो NIA में ऑफिसर थे उनको मारा गया है। अभी कल की खबर आ रही है कि कोई अयूब नाम के कोई ऑफिसर हैं कश्मीर में, उनको मारा गया है। और उसके बाद में DDA में कोई ऑफिसर थे मोइन खान, उनको मारा गया। तो मुसलमानों पे जो ये ज़्यादतियाँ या जो ये जुल्म हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता, सरकार की शय है ये? नहीं, हम तो ये कहेंगे जब सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो पाता मुसलमान की तरफ उनके लिए, तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार करा रही है खुद। सरकार खुद करा रही है मुसलमानों को साथ। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे जुनैद के पिताजी से, उनका कहना सही है कि सरकार जब कोई
स्टैंड नहीं ले पा रही है, सरकार कोई जवाब तलब नहीं कर पा रही है, सरकार अपना एटीट्यूड दिखा नहीं रही है, तो ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा कि सरकार की इसमें कुछ ना कुछ बात तो है कि जब पहलू के हत्यारों को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिल पाई है, अखलाक के हत्यारों को कोई सज़ा नहीं मिल पाई है, तंजील अहमद, मोइन खान, मिनहाज नईम और अयूब नाम जैसे तमाम नाम देश भर में मौजूद हैं, और मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं पर जितने अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, मेरे हिसाब से चैलेंज है इस बात के लिए कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या देश में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की इतनी ज़्यादा अहमियत हो गई है कि किसी की हत्या हो जाए और दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर हो जाए और सरकार की तरफ से कोई बात ना कही जाए। ये बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है।